हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं ट्रेन में यदि टिकट नहीं कटाते हैं और टीटी आपको पकड़ लेता है तो क्या जुर्माना भर सकता है, ये नया नियम के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहने तक, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस करें। तो दोस्तों, हुआ यूँ कि मैं कुछ दिन पहले मैं दरभंगा से पटना जा रहा था। वैसे मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो अच्छा हमको सिखा रही है। दरभंगा से पटना मैं सफ़र कर रहा था। तो ट्रेन में हमने देखा, हम तो टिकट कटा गए थे, लेकिन जैसे ही हमने ट्रेन में एंटर किया एक टीटी आया, और टीटी आया तो कुछ लोग भाग गए। तो उन लोगों को इसमें से दो चार को पकड़ा और उसे बहुत ही ज़बरदस्ती फैन लिया गया। और हम तो फुल कॉन्फिडेंस में थे, इसलिए कि मेरे पास टिकट था, तो मुझे कुछ नहीं कहा। हालांकि मुझे चेक भी नहीं किया, क्योंकि मैं ओवर कॉन्फिडेंस में था कि चेक करेगा तो क्या होगा, मेरे पास तो टिकट आई। तो मुझे कुछ नहीं कहा। वैसे वो समझ गया होगा कि इसके पास टिकट है, और जो भाग गया उन लोगों को पकड़ लिया गया। और जिसके पास भी टिकट नहीं था उसे 500, 1000 फाइन ले रहे थे। तो मैंने सोचा इस पर कुछ चर्चा किया जाए। दोस्तों, यदि आप लोग नहीं टिकट कटाते हैं, वैसे ही रोज़ाना सफ़र कर लेते हैं, तो क्या दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, वैसे आप सभी जानते हैं कि आरआरबी जो है ये सरकार कंपनी है, सरकारी एक संस्था है जो चलाता है, हैंडल करता है सरकार। लेकिन यदि आप नहीं जाते हैं टिकट कटा के, तो आपको बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ सकती है, आपके और आपके परिवार को, आपके आने वाले भविष्य को। इसलिए क्योंकि आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा यदि नौकरी देती है भारत सरकार, तो सबसे ज़्यादा रेलवे डिपार्टमेंट में ही जॉब देती है। लाखों वैकेंसियाँ सालों साल आती है और उसमें वैकेंसी मिलती है। बहुत ही लोग काम करते हैं रेलवे में। इस हिसाब से आपको टिकट कटा लेनी चाहिए, इसलिए क्योंकि रेलवे का खर्चा बहुत है। आपको पता होगा, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, ALP, RRB, JE, इसके बाद स्टेशन मास्टर, हैन दैन इधर बहुत ही कर्मचारी काम करते हैं रेलवे डिपार्टमेंट में। तो खर्चा बहुत ज़्यादा है, इसलिए और आप जो पैसे देते हैं उसी पैसे से वो काम करता है। यदि किसी दिन वो घाटा में चल गया तो वो अमूमन उसको प्राइवेट करना ही पड़ेगा, और जिस दिन प्राइवेट कर दिया उस दिन पता चल जाएगा कि टिकट कटाना क्या होता है। इसलिए क्योंकि पता होगा, यदि आप एग्जाम्पल में मैं बताता हूँ कि दरभंगा से यदि पटना का सफ़र करते, तो यदि आप ऑटो में जाते तो तकरीबन 1000 का रुपया देना पड़ेगा। यदि आप बस से जाते तो तकरीबन 500 रुपया लग जाता है। और यदि आप ट्रेन से जाते हैं तो 150 के अंदर में ही चल जाते हैं। तो इतना कम पैसे में आप पहुंच जाते हैं, तो कटा लेनी चाहिए। इसलिए क्योंकि सरकार को घाटा में नहीं ले जाना चाहिए। हम सभी नागरिकों का कर्तव्य बनता है कि देश के GDP को बढ़ाए, देश में जो संपत्ति है उसको बढ़ाए, ईमानदारी से रहें। तो इसलिए आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वैसे मैं सरकार का आदमी नहीं हूँ कि इस पर मैं बोलूँ, लेकिन एक नागरिक होने के नाते मैं आप सभी से बताता हूँ कि ट्रेन में टिकट कटा के ही जाए तो बेहतर रहेगा। इसलिए क्योंकि जिस दिन प्राइवेट करेगा उस दिन समझ जाइए नौकरी लेना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी रहेगा, प्राइवेट लोगों को ही बहाली करके लेगा, तब तो सरकारी एग्जाम्स की तरह लेगा ही नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ट्रेन में टिकट कटा के ही सफ़र करें, सेफ रहें। और इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जोड़ दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।